गलियां ये जो मारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब बुढ़ा केदारनाथ की, गुरु कैलापीठ देवता की। तो ये हमारे चाचा जी जो कि वैसे बुढ़ा केदार से ही हैं, बुढ़ा केदार से लगे हुए। तो पहुंच गए हम हुणेश्वर नगर में, ये देखिए। और यहाँ पे हमारे नेगी फैमिली के भी रहते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं भोजन करने के लिए। सभी लोग ही हमारे गांव के बुढ़ा केदार के। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज का ब्लॉग मैं दिन से स्टार्ट कर रही हूँ। और जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ है सुगंधा और मैं। तो आज हम जा रहे हैं बिसन गांव में, जहाँ हम परसों महादेव को छोड़ने गए थे। अभी हो रहा है ध्याड़ियों के द्वारा भागवत। आज हम जा रहे हैं बिसन गांव में, तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। और इतनी जल्दी हो रही ना, क्योंकि गाड़ी ऊपर पे इंतजार कर रही है। कुछ दोस्त अपने पीछे छोड़ दिए हैं। सुगंधा आज सुबह से लगी हुई है, चल चल चल। तो मैंने कहा चल आज बिसन गांव होके आते घूम के। और अभी पहुंच गए हम बुढ़ा केदार मंदिर के समीप, बैठे हैं। और ये है बुढ़ा केदारनाथ मंदिर। और हम इधर से जाएंगे गाड़ी से। वैसे पैदल का रास्ता इधर से है, लेकिन हम गाड़ी से जाएंगे। और बहुत जल्दी हो रही है, अभी सांस भी फूल रही। जय हो भगवान। दादी प्रणाम, दादी प्रणाम। तो यहाँ पे हमारे गांव के नन्हे मुन्ने ठीक ठाक, तो ये बैठे हुए हवा खा रहे हैं यहाँ पे। और नदी में बिल्कुल काम चल रहा है। और यहाँ पे गाड़ी इंतजार कर रही, शायद यही होगी सुगंधा गाड़ी हमारी है। हाँ शायद यही होगी। तो ये मिल गई हमें गाड़ी हमारी। प्रणाम प्रणाम बुलाओ। ठीक ठीक है। अच्छा तो मिल गया हमें ड्राइवर भाई, ये हमारे गांव का है। तो आज हम जा रहे हैं धर्मेंद्र भाई के साथ। ये हमारे गांव का है और सिंगर भी है साथ ही साथ। मैंने इसका एक गाना सुना था, बहुत ही अच्छा गाना था। देवता था नहीं? हाँ देवता गाना था, बहुत ही बोल। तो बोला हम एक लाइन सुनो चाहना हम गाड़ी चलाओगी। तो ये मुंह से नहीं बोल रहा है, फोन से सोच रहा। फोन से नहीं, फोन से हम सुन रहे, हम लाइव पे सुनना लाइव। तो मिल गई है सवारी। बैठा 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 बैठा। तो ये है धर्मेंद्र भाई का गाना, देखिए। पर मुंह से नहीं बोल रहा है बिल्कुल ना, क्योंकि ड्राइविंग कर रहा है इस समय शायद। रहेगी जगह कपड़े तुम बैठे ढूंढना पड़ा, दादी नहीं दिखी। तो यहाँ पे सुगंधा रील बना रही है। तो पहुँच गए हम बिसन गाँव में। बहुत अच्छी गाड़ी चलाई धर्मेंद्र भाई ने, बहुत ही अच्छी है ना। पहुँच ही गए हम। तो ये गाना धर्मेंद्र भाई ने गाया है गुरु कैलापीठ देवता पे। और गाना भी बहुत अच्छा है। और धर्मेंद्र भाई भी बहुत अच्छा है, व्यवहार कुशल सच में। तो पहुंच गए बिसन गांव में, जहाँ हम परसों आ रखे थे। तो वहाँ नीचे हो रही भागवत, जहाँ हमारा मासन नाग देवता रहता है। यही है मासन नाग देवता का निवास स्थान। तो ये सभी हमारे गाँव के आ रखे हैं। तीनों तो बुआ हैं आगे से, और ये है दादी, ये है सुगंधा। पहुंच गए हम बिसन गांव में। यहाँ पे सुगंधा जयकारा लगा रही है। लगा सुगंधा जयकारा। मासन नाग देवता की जय, बुढ़ा केदारनाथ की जय, गुरु कैलापीठ देवता की जय। चलो ध्यानियों की जो भागवत करा रहे, ध्यानियों की जय, जो भागवत करा रहे तभी आ रहे हम यहाँ। और आज बिसन गांव का मौसम इतना अच्छा है, इतना अच्छा है ना, बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है। सरमैगी बच्चों को अलग ही खेल पहाड़ी में। तो बिसन गांव के भी जा रहे हैं भागवत सुनने के लिए। और यहाँ देखिए पुराना मकान रहा होगा, तो फिर से नया बनाने की सोच रहे होंगे। तो अभी मकान को तोड़ा जा रहा है। मिट्टी का मकान है, इसी तरह के मकान होते थे पहले। तो यहाँ हम रखे हैं चप्पल रखने के लिए। तो यहाँ पे दिखा मुझे कुठार पुराने जमाने का, जिसमें अन्न धन रखा रहता है, बीज भंडार। ये इसी तरह के होते थे पहले के स्टोरेज। ये देखिए कितना अच्छा लकड़ी का बना हुआ। तो पहुंच गए हम मासन नाग देवता के मंदिर प्रांगण में। ये देखिए अभी हम प्रवेश ही कर रहे हैं अंदर। जय हो भगवान मासन नाग देवता की जय। तो पहुंच गए हम मंदिर में, मंदिर प्रांगण में। तो अब दर्शन करने जाएंगे सबसे पहले। और ये चेंज करवाए, 10 रुपये दक्षिणा जरूर होती है मंदिर में देने के लिए, ज़्यादा तो है नहीं।
10-10 रुपए में। पहले ब्याज जी मौजूद जय। तो यहाँ पे हरियाली माता, ये देखिए, और बहुत ही सुंदर हरियाली जमी हुई है, और साथ ही साथ हवन कुंडी भी है। तो यहीं पे हवन हुआ होगा 3 दिन से, तीसरा दिन कल है, 2 दिन से हवन लगातार यहीं पे हो रहा है। तो ये है मासर नाग देवता के पुजारी, जो कि बूढ़ा केदार में भी थे लगातार 9 दिनों तक, और मासर नाग देवता के पुजारी भी हैं। यहाँ पे सभी लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो ये है मासर नाग देवता का मंदिर अंदर। जय हो भगवान। तो दर्शन करके आ गए हैं, ऊपर से अब जाते हैं कथा सुनने के लिए। तो ये है हमारी बड़ी जी और इस गांव की ध्यान है। तो इन्हीं का ध्यानियों का यहाँ पे भागवत है। तो बड़ी बैठी हुई यहाँ पे, यानी ताई जी हमारे गांव की है, सेमवाल परिवार से। यहाँ से तो मेरे को पता नहीं। तो ध्यानियों के माध्यम से यहाँ पे विष्णु पुराण हो रहा है। सभी विष्णु गांव के बैठे हुए हैं। हमें कितना सुख मिलेगा, कितना। तो ये है हमारी ताई जी, इनका मायका भी यही है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ से बूढ़ा केदार में। तो पीछे बैठे हुए इनकी ध्यानियों की कथा हो रही। तो ये इसी गांव की ध्यान है। तो भगवान ने उसको सावित्री प्रदान, इसने तृतीया को दिया है। द्विविध नाम का एक क्या पाठ करें, छोटे भी अपने आप सेवा करें। भर दे तो भक्तों की माँ झोली, हे माता ज्वालामुखी देवी। भर दे तो भक्तों की माँ झोली, हे माता ज्वालामुखी के साथ अब अपनी वाणी को विराम। आए हुए सभी लोगों के चरणों में प्रणाम करते हैं। ग्राम 17,000 से। तो कथा हो गई है समाप्त आज की 8वें दिन की, और कल है 9वां दिन। कल पूर्णावती हो जाएगी। तो 8वें दिन की कथा भी हो गई है समाप्त, और कल है पूर्णावती 9वें दिन। और यहाँ पे भी ध्यानियों के द्वारा हुई कथा मासर नाग देवता की, और मासर नाग देवता के मंदिर प्रांगण में। तो इस समय सभी लोगों को आरती और प्रसाद दिया जाएगा। तो सबसे पहले व्यास जी यहाँ पे आरती और प्रसाद ले रहे हैं। तो यहाँ पे सुगंधा भी पूरी कथा का आनंद लिया, और सिब्बी ने भी पूरी कथा का आनंद लिया। हम 2 बजे आ गए थे दिन में। सब पे टीका लगाया जाएगा, उसके बाद आरती, और उसके बाद प्रसाद वितरण होगा सब लोगों को यहाँ पे। जय श्री राधे। अभी तुम गाड़ी से आई, लेकिन अब पैदल जाएंगे, मस्ती कर करके जाएंगे हम पैदल। तो यहाँ से बूढ़ा केदार ज़्यादा दूर नहीं है, 5.5-6 किलोमीटर ऐसा है। खड़ा होना। हाँ, तो प्रसाद ले लेते, उसके बाद खड़े होते हैं। तो अब सभी लोगों को यहाँ पे प्रसाद दिया जा रहा है, चूरमा और रोट, जो कथा में हमेशा ही होता है। चूरमा मतलब चूरन, आटे का होता है जो। तो यहाँ बिसन गांव के लोग बोल रहे हैं कि भोजन करके जाओ। जरूर जाएंगे, जरूर। तो
तो ये है मासर नाग देवता का मंदिर, जिसके अंदर देवता विराजमान रहते हैं हमेशा और यहीं रहते हैं। और कभी कभी हमारे गांव में भी जाते हैं जब देवता का मन होता है बूढ़ा केदार आने का। तो ये हमारी बर्डी जी, तो बर्डी का माई का यही है। अब बोल रही खाना खा के जाओ, हाँ जाना जाना। तो यहाँ पे सभी हमारे गाँव के आ रखे हैं लोग। तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं भोजन करने के लिए। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं सभी लोग भोजन के लिए, और जो दूर दराज के उनको पहले बिठा रहे हैं यहाँ पे। तो ये मासर नाग देवता का भोजनालय है जहाँ पे भोजन बनता है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं पहले भी आई थी एक दिन जब हम देवता को छोड़ने आए थे। तो सभी लोग बैठ गए हैं भोजन करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं भोजन करने के लिए, सभी लोग ही हमारे गाँव के बूढ़ा केदार के सामने भी और लाइन पे भी। और सामने बैठी हुई हमारी फूफू जी, ये भी हमारे गांव के हैं, हमारे पड़ोसी भी है। और ये हैं भौंदी के थोड़े दूर के, और बुआ का मकान बूढ़ा केदार में भी और भौंदी में भी है। तो सभी हमारे गांव के। यहाँ पे चाची और बैठे हुए दोनों चाची। तो ये मेरी फूफू है यहाँ पे बैठी हुई, सभी बूढ़ा केदार के लोग हैं। और ये सिद्धि बैठी हुई है। तब मिल गई है पत्तल सब लोगों को, यहाँ पे बारी बारी सबको मिल गई है पत्तल। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे सर्विस कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पत्तल गिलास चम्मच मार रहे हैं। ये देखो मार देवता की सेवा कर रहे हैं लोग। तो मिल गए हैं डोने, पत्तल, गिलास, चम्मच। तो आ गया है आज का टेस्टी खाना, और खाने में है राजमा की दाल, सब्जी, सलाद और रायता, पूरी, रोटी और साबूदाना भी है, जो कि सामने वाली बुआ जी के पास है, हमारे पास अभी आया नहीं। तो अब करते हैं टेस्टी भोजन शुरू। सिद्धि तो खाने में लग गई, मैं भी खाती हूँ, तब तक कैमरा करती हूँ बंद। तो भैया भी आ रखे हैं बूढ़ा केदार से मासर नाग देवता की सेवा में। ये देखिए, वैसे तो भैया नेपाल से हैं लेकिन बूढ़ा केदार में ही रहते हैं, और आजकल यहाँ दे रहे हैं अपनी सेवा। यही रहोगे? अच्छा, कल आप परसों आओगे अब सीधे? ठीक है, चलो चलो वहाँ का नहीं। तो हमारा भोजन हो गया है, और बाकी जिन लोगों ने नहीं किया वो बैठ गए हैं अपनी लाइन पे, और वो भी भोजन कर रहे हैं। सभी लोग भोजन करके जाएंगे यहाँ से। तो हम भोजन करके आए और यहाँ भंडार लगा हुआ है। के मंदिर प्रांगण बूढ़ा केदार नाथ की, गुरु कैला पीर देवता की जय, आज के आनंद की जय। मेरी प्यारी बर्थडे, मेरी प्यारी बर्थडे। तो बहुत ही आनंद आया, और अब हम ले रहे हैं जाने की। तो आज 8वें दिन की कथा थी जो कि समाप्त हो गई है। तो यहाँ पे सभी बूढ़ा केदार के लोग हैं, और अब हम घर जा रहे हैं, लेकिन बारिश हो गई। संगीता तो सभी ने यहाँ पे जयकारे किए, और अब जा रहे हैं घर। तो यहाँ पे हमारी चप्पल थी रखी हुई, तो सब चप्पल पहनने आ रखे हैं यहाँ पे। तो बहुत ही आनंद आया आज बिसन गाँव में, बहुत ही मजा आया, बहुत ही आनंद आया। गदगद हो गए हम, खाना खा के भी और डांस करके भी, अरे कथा सुन के भी गदगद हो गए। सुगंध बना बल वीडियो, बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही आनंद इन गलियों में जाके। आओ आओ भाई जल्दी, गाड़ी पकड़नी है। गाड़ी पे जाना कि पैदल जाना? नारंगी की दाढ़ी हो। तो पहुंच गए हम रोड पे, और बिसन गांव की सीमा समाप्त हो गई है। मतलब गांव जाने की वैसे सीमा तो आगे से शुरू है, और सब रुके हुए बूढ़ा केदार के। तो कुछ लोग आगे हैं सरवन की गाड़ी पे, और हम जा रहे हैं पैदल। मैं, सुगंधा, सिद्धि और दोनों बुआ पीछे से, हम सब पैदल जा रहे हैं। और जो गाड़ी पे जाना चाह रहे थे वो चले गए हैं गाड़ी पे। ये देखिए गाड़ी भी आ गई है, हम मस्ती मार के जा रहे हैं जैसे हम परसों गए थे। हे भगवान,
अब पता नहीं हम कब आते हैं बिसन गांव में। अगले साल हो पाएगा, होम होता है हर साल, यहाँ तीसरे साल होता है होम। तो भगवान की कृपा रही इस बार। ध्यानियों की भागवत में हम भी पहुंच गए। दाने दाने में लिखा खाने वाले का नाम, और हमने भोजन भी किया। तो बारिश भी होने लगी, ये देखिए। और दोनों बुआ ने अपनी छतरी ओढ़ दी, और हमारे पास तो है ही नहीं, हम भीग रहे हैं। हम तो ऐसे ही चल रहे हैं बिना छतरे के, और आगे वाली जो चल रहे हैं वो छाता लेके चल रहे हैं, और हम तो लाए ही नहीं। भीगते हुए इतना मजा आ रहा ना, इतना मजा, हाँ इतना मजा कभी नहीं आया। और साथ ही साथ डर भी लग रहा है, क्योंकि हम 3 ही हैं बचे हुए हैं और सुनसान इलाका है। और ऐसा मजा आ रहा ना, आज आनंद आ रहा, आनंद। मास्टर नाग देवता की कथा से भी, और मास्टर नाग देवता ने बारिश भी कर दी। तो ये मिल गए हैं बुढ़ा केदार के। दादी प्रणाम। है का दिन दादी बरखा वेगी, बरखा ए दादी है का दिन, है का दिन, है का दिन। चाची बोली दादी प्रणाम, ठीक तबियत, हाँ ठीक है का दिन, है का दिन। तो ये हमारे गांव के हैं, जो कि थोड़े से हमारे गांव से थोड़ा पीछे बसे हुए हैं। तो ये हमें रास्ते मिले और कह रहे चाय पीने चलो। है का दिन ओला दादी, पक्का दिन हाँ बरखा वेगी ना। तो धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये जितने भी मकान दिखाई दे रहे हैं सारे लोग बुढ़ा केदार के यहाँ बसे हुए ऊपर, और हमारा है नीचे बुढ़ा केदार कुछ ही दूरी पे, शायद अब 2-3 किलोमीटर ही होगा बचा हुआ, और 2-3 किलोमीटर हम आ गए। और इनकी रील ही नहीं हो रही ख़त्म, सुगंधा और सिब्बी की। और ये देखो ये बगुली का सेरा है, पिछले साल तक इस पर रुपाई हो रही थी, और जो इस पिछले साल नदी आई ना, बाढ़ आई, उसने सारा तबाह कर दिया है। तो बगुले का सेरा पूरा बंजर पड़ गया है, जो कि इस समय रुपाई से मतलब भरा हुआ रहता था, लोग रहते थे, रुपाई करते थे इस समय। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ मतलब कभी खेती ही नहीं करी होगी किसी ने, ऐसा बंजर हो रखा बगुली का सेरा। उस टाइम पहले ये गोदा का सेरा हुआ बंजर, और अब बगुली का सेरा हो गया है बंजर। ऐसा लग रहा है कभी खेती ही नहीं हुई होगी। और ऊपर है देवदार के पेड़ सुंदर सुंदर, ये देखिए। क्या करना है, हम पैदल पैदल होना, अगर हम भीगेंगे तो हम तो लेना बुलोला। ठीक, धन्यवाद बहुत बहुत। तो धर्मेंद्र भाई हमें लेने आ गया था, लेकिन हमने सोचा हम पैदल ही जाते हैं मस्ती मार मार के। तो ये हमारे चाचा जी, जो कि वैसे बुढ़ा केदार से ही हैं, बुढ़ा केदार से लगे हुए डडोली में रहते हैं, और यहाँ पे इनकी गौशाला है, तो अपनी गाय को देखने आ रखे हैं यहाँ पे। तो फिर ठीक है चाचा जी, है ठीक है। तो बस अब पहुँचने वाले हैं हम बुढ़ा केदार में, और ये है डडोली, मतलब एक जगह का नाम है डडोली, पर वैसे ये बुढ़ा केदार के ही लोग हैं। जो भी चाचा जी मिले थे पीछे, तो उनके घर यही हैं, और पीछे उनकी गौशाला है। और ये देखिए नदी ने कितना भयंकर रौद्र रूप धारण किया था पिछली बारी, जिससे सारा रास्ता नहर सब ध्वस्त हो गई है। आज इतना आनंद आया, इतना आनंद आया आज कि क्या कहें। बारिश में भी भीगे और मस्ती भी करी, खूब सारी फ़ोटो भी खींची। और मतलब 20 साल बाद गई होंगी मैं आज बिसन गांव में भागवत सुनने के लिए। वैसे तो घूमने परसों भी गई थी मार देवता को छोड़ने, लेकिन 20 साल बाद मतलब 19 साल बाद आई मैं बिसन गांव में भागवत सुनने के लिए। 1 साल मेरा कम हो गया है, और बहुत ही आनंद आया बिसन गांव में आज। और अब बारिश भी रुक गई है, मार देवता की ऐसी कृपा रही कि हल्की फुल्की बारिश हुई, ज़्यादा नहीं हुई। आओ रे फटाफट भाग भाग के। और यहाँ पे देखिए चीड़ के पेड़ कितने प्यारे लग रहे, ऊंचे ऊंचे। और ये बाड़ा जो है ना, वो मेरी दादी और का है, नेगी परिवार का है ये बाड़ा। इस बाड़े में आ रखी हूँ आरू खाने के लिए, क्योंकि इस बाड़े में बहुत आरू होते हैं। तो यहाँ पे है पूर्ण देवता का मंदिर, ये देखिए। यहाँ पे अब केदार कोटी भी बनाई गई है, जो कि टीन की बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पे थौलू होते हैं तो देने पड़ते हैं। तो पहुँच गए हम हुणेश्वर नगर में, ये देखिए। और यहाँ पे हमारे नेगी फैमिली के भी रहते हैं, यानी कि हमारी दादी लोग रहते हैं। और वैसे यहाँ का नाम पुराना तो कूड़ी करके, और अब यहाँ का नाम चेंज हो गया है, हुणेश्वर नगर रख दिया है यहाँ का नाम। तो यहाँ पे हमारे बहुत रहते हैं, रिश्तेदार भी, परिवार के भी, जानने वाले भी, बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे। ये थोड़ा सा ऊपर है बूढ़ा केदार के, ये देखिए नीचे बूढ़ा केदार है। और आज ऐसा लग रहा पता नहीं कितनी वीडियो बनानी है आज। तो ये हमारे दादी और का मकान, जो कि हमारे परिवार के नेगी फैमिली के। दादी और तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर दादी और का घर दिखाई दे रहा है। पे चाची ने खूब सारी सब्जी लगा रखी है, बैंगन, मिर्ची, पता नहीं क्या क्या लगा रखे हैं। ये देखिए फूल भी अच्छे खिले हुए गेंदे के,
मस्त। और यहाँ से देखिए हमारे गांव का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत, बारिश के साथ साथ और भी खिल गया है हमारा गांव इस समय, और कोहरा भी लग गया है। तितरों वाली रोड है जो इधर को कट रही है, जो उधर वाली रोड है कोटिया गुंडा पिंसवाड़ के लिए कट गई है, जो कि बेलक होते हुए आती है। और अब हम जा रहे हैं नीचे अपने गाँव की तरफ। तो यहाँ पे है हमारे गांव वालों की खेती, जो कि उखड़ है, मतलब जहाँ मतलब सूखी खेती होती है, जहाँ कोदा झंगोरा मारछू सब होता है। लेकिन यहाँ बहुत सारे घर बन गए हैं और खेती कहीं खो गई है। तो यहाँ पे मतलब मोटे अनाज का उपजाऊ होता है, जो कि अब बस कुछ ही खेतों में होता है और कुछ तो बंजर हैं। बंदरों का आतंक हमारे गांव में बराबर है, और यहाँ पे ऊपर पटाखे फोड़े जा रहे हैं बंदरों को भगाने के लिए। लेकिन ये पटाखे क्या, इनके आगे बम भी फोड़ो ना, पाकिस्तान में फोड़े गए तब भी नहीं भागेंगे यहाँ से। इतना भयंकर आतंक है इन बंदरों को। यहाँ देखो। तो पहुँच गए हम अपने गांव में, बूढ़ा केदार में। और ये देखिए इस समय लाइट जली हुई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस समय लाइट जल गई है और बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छा नज़ारा आ रहा है। और पीछे देखिए मेरे ठीक बूढ़ा केदारनाथ मंदिर। चाचू कहाँ से आ रहे आप? अच्छा ठीक है, जय हो भगवान। तो ये है बूढ़ा केदारनाथ की नगरी, जो कि बस अब हमारे घर के बिल्कुल पास में हम पहुंच गए हैं। और बूढ़ा केदार मंदिर थोड़े पीछे हमारे। ये गलियां ये जो मारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भाई परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। सुवंदा ठीक है, फिर बाय बाय बाय, जय श्री राम। मेरी बर्थडे आ रही है गाय के पास से दूध लेके, जो कि चाय मिलेगी अभी गर्मा गर्म, दूध वाली कड़क है ना बड़ी। अभी आ रही हूँ, इसको छोड़ने जा रही हूँ मैं। छोड़ने जा रहा। तो मेरा घर तो आ गया है, लेकिन मैं थोड़ा सिब्बी को छोड़ने जा रही हूँ नीचे पे। हमारे घर में महफिलें लगी हुई है, बहुत महफिलें लगी हुई। अभी हम थोड़ा सा नीचे पे जा रहे हैं छोड़ने के लिए, आगे हम। तो मैं इसको छोड़ने जा रही थोड़ा नीचे पे। लेकिन आज का वीडियो तो मेरी दोस्त करेगी एंड, तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। शुभ रात्रि। नहीं ऐसे नहीं बोलते, पूरा बोलना पड़ता है। तो आज की वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। तो अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर, एंड जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो तब तक के लिए बाय बाय।